फिल्म की शुरुआत हजारों साल पुराने उस दौर से होती है जब दुनिया में बड़े बड़े साम्राज्य नहीं बल्कि छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे। हर जगह डर, युद्ध और खून खराबे का माहौल था। उसी समय रेगिस्तान से एक बेहद खतरनाक राजा उभर कर सामने आता है जिसने धीरे धीरे आसपास के लगभग सभी कबीलों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया था। उसकी सेना इतनी ताकतवर थी कि कोई भी उसके सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता था, लेकिन उसकी असली ताकत उसकी तलवारें नहीं बल्कि एक रहस्यमयी जादूगरनी थी। कहा जाता था कि वह दुश्मनों का भविष्य पहले ही देख लेती है और राजा को बता देती है कि हमला कब और कहां करना है। इसी वजह से राजा कभी कोई लड़ाई नहीं हारता। धीरे धीरे सभी कबीले डरने लगते हैं और उन्हें समझ आ जाता है कि अगर इस राजा को अभी नहीं रोका गया तो जल्द ही पूरी दुनिया उसकी गुलाम बन जाएगी। हार चुके कुछ सरदार आखिरकार एक गुप्त बैठक करते हैं। वहां फैसला लिया जाता है कि राजा की सेना से लड़ना बेकार है, क्योंकि जब तक उसकी जादूगरनी जिंदा है तब तक कोई उसे हरा नहीं सकता। इसलिए वे एक ऐसे आदमी को ढूंढते हैं जो अकेले दुश्मन के महल में घुसकर उस जादूगरनी को खत्म कर सके। तभी सामने आता है मैथायस, जो एक बेहद खतरनाक योद्धा और भाड़े का हत्यारा होता है। उसे इस मिशन के बदले खजाने का आखिरी बचा हुआ सोना देने का वादा किया जाता है। मैथायस पहले तो इस काम में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाता, लेकिन बाद में वह मिशन के लिए तैयार हो जाता है। काफी लंबा सफर तय करने के बाद मैथायस और उसके साथ ही आखिरकार दुश्मन के इलाके तक पहुंच जाते हैं। वे चुपचाप पहाड़ियों के पीछे छिपकर महल पर नजर रखते हैं और सही मौके का इंतजार करने लगते हैं। तभी उन्हें पहली बार उस रहस्यमयी जादूगरनी की झलक दिखाई देती है। मैथायस दूर से ही उसे मारने के लिए निशाना लगाने लगता है, लेकिन ठीक उसी समय दुश्मनों को उनके आने की खबर मिल जाती है और अचानक चारों तरफ सैनिक फैल जाते हैं। राजा मैथायस को देखते ही समझ जाता है कि यही वह आदमी है जिसे उसे मारने भेजा गया था। वह उसके सामने ही उसके बचे हुए साथी को बेरहमी से मरवा देता है ताकि बाकी लोगों के अंदर डर बैठ जाए। इसके बाद राजा मैथायस को ऐसी दर्दनाक मौत देने का आदेश देता है जिसे देखकर कोई भी कांप जाए। मैथायस को मरने के लिए रेगिस्तान में छोड़ दिया जाता है, जहाँ हजारों जहरीली चींटियां धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगती हैं। शुरुआत में उसे लगता है कि अब उसका बचना नामुमकिन है, लेकिन वह पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाता है और वहां से भाग निकलता है। अब उसका सिर्फ एक ही मकसद था, अपने साथियों की मौत का बदला लेना और उस क्रूर राजा को खत्म करना। दूसरी तरफ राजा अपने महल में जश्न मना रहा होता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन मर चुका है। वहीं जादूगरनी कैसेंड्रा अंदर ही अंदर बेचैन दिखाई देती है, मानो उसे पहले से पता हो कि मैथायस अभी जिंदा है। इसी दौरान मैथायस को पता चलता है कि कैसेंड्रा कोई साधारण औरत नहीं है। उसे बचपन से राजा ने कैद करके रखा हुआ है ताकि वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल सिर्फ उसके लिए करे। राजा दुनिया जीतना चाहता था और उसे लगता था कि कैसेंड्रा की भविष्य देखने की ताकत के बिना वह कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ कैसेंड्रा धीरे धीरे राजा से नफरत करने लगी थी, क्योंकि उसने उसकी पूरी जिंदगी अपने कब्जे में रखी हुई थी। इसके बाद मैथायस दुश्मन के शहर के अंदर घुसने का फैसला करता है। शहर में प्रवेश करते ही उसकी मुलाकात एक छोटे बच्चे से होती है जो वहां की हर गली और हर रास्ते को अच्छी तरह जानता था। वही बच्चा मैथायस को महल के अंदर जाने का गुप्त रास्ता दिखाता है। महल के अंदर पहुंचकर मैथायस छिपते छिपाते राजा तक पहुंचने की कोशिश करता है। तभी उसे पता चलता है कि राजा इस समय तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा है। मैथायस दूर से उसे मारने के लिए तीर चलाने ही वाला होता है कि अचानक सैनिक उसी बच्चे को पकड़कर वहां ले आते हैं जिसने उसे रास्ता दिखाया था। सैनिक उस बच्चे का हाथ काटने वाले होते हैं ताकि बाकी लोग डर जाएं। मजबूर होकर मैथायस अपना निशाना बदल देता है और बच्चे को बचाने के लिए हमला कर देता है। इसी के साथ पूरे महल में हड़कंप मच जाता है। अब सैनिक हर तरफ मैथायस को ढूंढने लगते हैं। इस अफरा तफरी के बीच मैथायस कैसेंड्रा को अपने साथ लेकर महल से भाग निकलता है। रेगिस्तान के लंबे सफर के दौरान दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं। इसी बीच कैसेंड्रा मैथायस को बताती है कि अगर वह किसी इंसान के बहुत करीब आ गई तो उसकी भविष्य देखने की शक्तियां हमेशा के लिए खत्म हो सकती हैं। दूसरी तरफ राजा को जैसे ही पता चलता है कि कैसेंड्रा महल छोड़कर जा चुकी है, वह गुस्से से पागल हो जाता है और अपने सबसे खतरनाक सैनिकों को उनके पीछे भेज देता है। कई दिनों तक भटकने के बाद वे एक पुराने रास्ते पर पहुंचते हैं, जहां अचानक मैथायस को दूर से घोड़ों की आवाज सुनाई देती है। वह तुरंत समझ जाता है कि दुश्मन बहुत करीब आ चुका है। तभी रेगिस्तान में एक भयानक तूफान उठना शुरू हो जाता है। बाकी लोग डर जाते हैं, लेकिन मैथायस को अंदाजा हो जाता है कि यही उनके बचने का मौका है। वह अपने चेहरे और आंखों को कपड़े से ढक लेता है, जबकि दुश्मन के सैनिक कुछ समझ ही नहीं पाते। कुछ ही सेकंड में पूरा इलाका धूल और रेत से भर जाता है। सैनिकों को कुछ दिखाई नहीं देता और इसी मौके का फायदा उठाकर मैथायस एक एक करके उन सब पर हमला कर देता है। रेगिस्तान के बीच शुरू हुई वह लड़ाई बेहद खतरनाक बन जाती है और देखते ही देखते कई सैनिक मारे जाते हैं। लेकिन लड़ाई खत्म होने से पहले दुश्मन का सबसे खतरनाक तीरंदाज मैथायस पर जहरीला तीर चला देता है। वह तीर सीधे उसके पैर में जाकर लगता है और कुछ ही देर में जहर उसके पूरे शरीर में फैलने लगता है। मैथायस धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है और जमीन पर गिर जाता है। उसके साथ ही समझ जाते हैं कि अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो वह मर जाएगा। तभी कैसेंड्रा अपने रहस्यमयी ज्ञान का इस्तेमाल करके उसके शरीर से जहर निकाल
निकालने की कोशिश करती है। पूरी रात वह उसके पास बैठी रहती है और आखिरकार सुबह तक मैथायस की हालत थोड़ी बेहतर हो जाती है। जब वह होश में आता है तो पहली बार उसे एहसास होता है कि कैसेंड्रा सच में उसकी परवाह करने लगी है। दूसरी तरफ राजा को जब अपने सैनिकों की मौत की खबर मिलती है तो वह अपने आदमियों से झूठ बोल देता है कि मैथायस मर चुका है। वह नहीं चाहता था कि लोगों को सच पता चले, क्योंकि इससे उसके खिलाफ डर कम होने लगता। कुछ समय बाद मैथायस और उसके साथी एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां कुछ खाना बदोश योद्धा रहते थे। शुरुआत में वे लोग मैथायस को दुश्मन समझते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। वहां उनका सामना एक विशालकाय योद्धा से होता है जो अपनी ताकत के लिए मशहूर था। उसके और मैथायस के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों पूरी ताकत से लड़ते हैं, लेकिन आखिर में मैथायस उसे हरा देता है। इसके बाद वह उन लोगों को समझाता है कि असली दुश्मन वह क्रूर राजा है जिसने पूरे रेगिस्तान को डर में जीने पर मजबूर कर दिया है। धीरे धीरे वे योद्धा मैथायस की बात मान लेते हैं और उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब पहली बार मैथायस के पास अपनी छोटी सी सेना बन चुकी थी और उसे लगने लगता है कि शायद वह सच में राजा को हरा सकता है। दूसरी तरफ कैसेंड्रा धीरे धीरे अपनी शक्तियां खोने लगी थी, क्योंकि वह अब मैथायस के काफी करीब आ चुकी थी। उसे पता था कि आने वाली लड़ाई में शायद वह पहले जैसी मदद नहीं कर पाएगी, लेकिन इसके बावजूद उसने मैथायस का साथ छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। अब दोनों समझ चुके थे कि अगली लड़ाई ही उनकी किस्मत का फैसला करेगी। आखिरकार वह रात आ जाती है जब मैथायस अपने साथियों के साथ दुश्मन के महल पर हमला करने का फैसला करता है। सभी लोग चुपचाप अंधेरे का फायदा उठाकर महल की तरफ बढ़ने लगते हैं। मैथायस और उसके साथी अलग अलग रास्तों से महल के अंदर घुस जाते हैं। कुछ ही देर में चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। महल के अंदर तलवारों की आवाज, चीखें और आग की लपटें फैलने लगती हैं। इसी दौरान महल के सबसे ऊंचे हिस्से में मैथायस और राजा आमने सामने आ जाते हैं। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। राजा सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि बेहद चालाक भी था। वह लगातार मैथायस पर भारी पड़ने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ एक तीरंदाज छिपकर मैथायस को मारने की तैयारी कर रहा होता है। कैसेंड्रा उसे देख लेती है और बिना अपनी जान की परवाह किए मैथायस के सामने आ जाती है। तीर सीधे उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन आखिरी पल में मैथायस उसे बचा लेता है। हालांकि इस दौरान वह खुद बुरी तरह घायल हो जाता है। इसके बावजूद वह हार नहीं मानता और पूरी ताकत के साथ राजा पर टूट पड़ता है। राजा अपने आखिरी हथियार का इस्तेमाल करता है, लेकिन मैथायस उसे रोक देता है। तभी मौका देखकर मैथायस अपनी तलवार पूरी ताकत से राजा के सीने में घोंप देता है। दूसरी तरफ कैसेंड्रा घायल हालत में मैथायस को देख रही होती है। उसे एहसास हो चुका था कि उसने सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि पूरे रेगिस्तान को बचा लिया है। वर्षों बाद पहली बार लोगों को ऐसा लगता है कि अब शायद इस दुनिया में शांति लौट सकती है। अगली सुबह सभी कबीले और योद्धा मैथायस को अपना नया नेता मान लेते हैं। जो लोग पहले डर में जी रहे थे, अब वही लोग उसके सामने सम्मान से सिर झुकाते हैं। दूसरी तरफ कैसेंड्रा मैथायस से कहती है कि दुनिया में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता, यहाँ तक कि ताकत और राज भी नहीं। लेकिन मैथायस मुस्कुराकर जवाब देता है कि इंसान अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।